हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पर विचार करते हैं। जो 12 के एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछता है और 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए 3 बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला फिगर, दूसरा लैंग्वेज और तीसरा कैलकुलेशन। तो सबसे पहला पॉइंट फिगर अच्छा बनना चाहिए। अच्छा मार्क्स लाने के लिए फिगर अच्छा होना चाहिए। तो पहले हम लोग लेंस मेकर फार्मूला का फिगर बनाने के लिए सीखेंगे, उसके बाद लैंग्वेज और फिर कैलकुलेशन पर विचार करेंगे। इसके लिए एक पतला कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, या कन्वेक्स लेंस, स्पेस छोड़कर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O, P, R। अब ये पतला लेंस जो है 2 कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। एक P O डैश R, यहां पे O डैश डालते हैं, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस P O डबल डैश R। एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग ए, ये हमेशा इसका ऐसा मान्यता है, पॉइंटेड ही ऑब्जेक्ट होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे प्लेस्ड होगा। इससे किरणें चली और पहले स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हुई, ये बी, और यहां पे रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हो गए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किरण बैंड करेगी। अगर दूसरा स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो ये रिफ्लेक्टेड रेज अपने एलोंग द डायरेक्शन चलते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के बी पॉइंट पे आता, और इस प्रकार से ए पॉइंट का पहले स्फेरिकल के द्वारा जो इमेज बनता वह डी पॉइंट पे बनता। लेकिन दूसरा स्फेरिकल सरफेस भी यहां पे प्रेजेंट है, P O डबल डैश R, इसलिए यहां भी रिफ्लेक्शन की घटना होगी और यहां पर से किरण बैंड करेगी, मुड़ेगी नॉर्मल की ओर, और इस प्रकार से ये पॉइंट को हम लोग दे देते हैं। इस प्रकार फाइनल इमेज जो ए पॉइंट का होगा वो ई पॉइंट पे बनेगा। इसके एक ओर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे ओर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 लेते हैं, और लेंस के मटेरियल का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह म्यू है। यहां μ1 इक्वल टू μ2 लेस देन म्यू है। इसका अर्थ हुआ कि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है और लेंस के पदार्थ का वर्तनांक म्यू है, जो दोनों ओर के माध्यम के वर्तनांक से अधिक है। यह फिगर हुआ आपका। फिगर बनाते समय एरो का निशान, और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए इधर का, ये O से A डिस्टेंस और O से D डिस्टेंस ये बराबर लेना है। इस फिगर में बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं टेक्निकल, जिसके कारण से मार्क्स नहीं आ पाता है। अब लैंग्वेज है। फिगर जो हम लोग बनाए हैं अपनी भाषा में हम लोग लैंग्वेज को लिखेंगे कि POR एक पतला लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर R1 और इसके लिए रेडियस ऑफ PO डबल डैश R के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, नॉट शोन इन फिगर। ये इसके पदार्थ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये म्यू है। यहां μ1 बराबर μ2 लेस देन म्यू है। पॉइंटेड, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ए है जहां से किरणें चली, और लेंस पे इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फाइनल इमेज बना वो ई बिंदु पर बना। अपनी भाषा में लैंग्वेज को लिख देना है और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन की ओर चलेंगे। लैंग्वेज पे ज्यादा नहीं करना फोकस, बस जो फिगर आप बनाए हैं उसके अनुसार से लैंग्वेज लिख दीजिए और कैलकुलेशन पे आ जाइए। तो हम लोग कैलकुलेशन पे विचार करेंगे। कैलकुलेशन में पहला, चूंकि PO डैश R एक पहला स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लिख देते हैं।
म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहां इसमें समझना पड़ेगा कि म्यू वन क्या है, वी क्या है। म्यू टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर हम लोग पहला स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, फॉर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, सरफेस पी ओ डैश आर, पी ओ डैश आर, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस पी ओ डैश आर। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम ये और सेकेंड मीडियम ये होगा। सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। फर्स्ट मीडियम वही होता है जिसमें इंसिडेंट रे और जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज होता है वो सेकेंड मीडियम। तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, और सेकेंड मीडियम जिसमें रिफ्लेक्टेड रे बीसी जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये म्यू टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें दूसरा मीडियम म्यू है। तो हम लोग फिगर में यहां पे फॉर्मूला में म्यू टू के स्थान पे बी इमेज डिस्टेंस। तो पहले स्फेरिकल सरफेस के द्वारा इमेज जो बन रहा है वो डी पॉइंट पे बन रहा है। तो इमेज डिस्टेंस ओ डैश डी माइनस फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव म्यू वन है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव म्यू वन, वो म्यू वन हम लोग रख दिए। और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ डैश ए इक्वल टू म्यू माइनस म्यू वन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर, और पहले स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कर दिए। फॉर सेकेंड स्फेरिकल सरफेस पी ओ डबल डैश आर, पी ओ डबल डैश आर के लिए स्फेरिकल फिर यही फॉर्मूला चलेंगे। म्यू टू विचार करना है कि अब इसमें दूसरा मीडियम कौन होगा, पहला मीडियम कौन होगा। तो देखते हैं पी ओ डबल डैश आर स्फेरिकल सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम ये जिसका लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, और सेकेंड मीडियम हो जाएगा ये, क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस के लिए बीसी इंसिडेंट रेज का काम कर रहा है और सीई जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। तो इंसिडेंट रेज जिसमें होगा वही फर्स्ट मीडियम, और सेकेंड मीडियम जो जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज होगा। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू और सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो म्यू टू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में ये म्यू टू जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू टू ही है। तो लिखते हैं म्यू टू बाई भी इमेज डिस्टेंस, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के द्वारा इमेज जो बन रहा है वो ई पॉइंट पे बन रहा है। तो ओ डबल डैश ई लिख देते हैं, ओ डबल डैश ई माइनस म्यू वन फर्स्ट मीडियम सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम म्यू। तो म्यू बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो फर्स्ट ये सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ये डी जो है ना ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ओ डबल डैश डी लिखते हैं, ओ डबल डैश डी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन के लिए म्यू बाई आर टू। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग चूंकि ये जो लेंस है ये थिन है, इसलिए ओ डैश और ओ डबल डैश जो होगा ओ के बहुत निकट होगा। यहां पर लिखना पड़ेगा सिंस लेंस इज थिन देयरफॉर ओ डैश इक्वल टू ओ डबल डैश इक्वल टू ओ। तो जहां जहां पे ओ डैश है, ओ डबल डैश है, उसके स्थान पे हम लोग ओ रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट म्यू बाई ओ डी माइनस म्यू वन बाई ओ ए इक्वल टू म्यू माइनस म्यू वन बाई आर वन। इक्वेशन इसको थर्ड करते हैं। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2 म्यू टू के तो म्यू टू ही रहेगा, बाई ओ डैश के स्थान पे हम लोग ओ रखेंगे क्योंकि बराबर है ओ ई माइनस म्यू बाई ओ डी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू बाई आर टू। और इसको इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं 4। अब हम लोग ऐड करते हैं।
ऐड करते हैं तो म्यू बाई ओडी माइनस म्यू1 बाई ओए प्लस म्यू2 बाई ओई माइनस म्यू बाई ओडी। एलएचएस को एलएचएस से ऐड किए, आरएचएस को आरएचएस से ऐड करेंगे, म्यू2 माइनस म्यू बाई R2 प्लस म्यू माइनस म्यू1 बाई R1। ये म्यू बाई ओडी प्लस और म्यू बाई ओडी माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा उसे हम लोग लिखते हैं, ये प्लस को हम लोग पहले लिख देते हैं, म्यू2 बाई ओई माइनस म्यू1 बाई ओए इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटे R2 और प्लस म्यू माइनस म्यू1 बाई R1। सिंस म्यू1 इक्वल टू म्यू2 इक्वल टू 1 फॉर एयर, हवा के लिए चूंकि लेंस के दोनों का मीडियम सेम है इसलिए म्यू1 और म्यू2 बराबर हो गया और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो जहां जहां पे म्यू1 है और म्यू2 है वहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे। 1 बाई ओई माइनस 1 बाई ओए इक्वल टू 1 मिनट, ये यहां पे म्यू होगा 1 है, ये 1 माइनस म्यू बाई R2 और प्लस म्यू माइनस 1 बाई R1। ओई इमेज डिस्टेंस, भी OA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज नहीं करें क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पहले यूज कर चुके हैं इस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन का, इसलिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस तो माइनस लगाएंगे, वैल्यू रख देते हैं 1 बाई भी और माइनस 1 बाई यू इक्वल, यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं तो म्यू माइनस 1 माइनस जो कॉमन ले लिखते हैं बाई R2 और प्लस म्यू माइनस 1 बाई R1। म्यू माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1 को कॉमन लेते हैं और लिखते हैं हम लोग 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस में और ये माइनस में माइनस 1 बाई R2। इफ object is placed at infinity, if object is placed at infinity, that is u equal to infinity, then image will be formed at focus, that is v equal to f, इमेज जो है यदि वस्तु अनंत पर होगा तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी, v इक्वल टू f। अब u के स्थान पे v के स्थान पे f और u के स्थान पे हम लोग इंफिनिटी को रखेंगे, 1 बाई f माइनस 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये इंफिनिटी खत्म। Therefore 1 by f equal to mu minus 1 by R1 minus 1 by R2. This is lens maker formula. This is lens makers formula. यही लेंस मेकर फॉर्मूला है और ये 5 नंबर व्यू पॉइंट से इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंस मेकर फॉर्मूला।